अच्छा सही है, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया। अभी तक हमने क्या किया, वेरिएबल्स बना लिए। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू स्टोर करनी है। अब मसला ये है कि वेरिएबल तो एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ पर आता है मैदान के अंदर क्या चीज, यहाँ पर आते हैं जी मैदान के अंदर आपके एरेज। एरेज किस तरह बनते हैं, एरेज इस तरह बनते हैं। मैं इस प्रोग्राम को मिटाता हूँ पूरे। ये तो एक बेसिक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। मैंने लिखा इन F11 से आउटपुट लेते हैं मरवान। तब भी एरर दे रहा है मरवान। तुम्हारा वर्जन कौन सा है? सेटअप मैंने क्लासरूम में रखा था, उसको इंस्टॉल किया था तुमने? यार अगर मैंने सेटअप रखा है तो उसको वहां से डाउनलोड कर लो। मैंने रखा है शायद सेटअप। अभी क्लास के बाद मुझे याद दिलाना, मैं देख लूंगा। अगर नहीं रखा होगा मैं अभी अपलोड कर दूंगा। अभी क्लास के दरमियान ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा तो लेट्स से मैंने, अब मैंने क्या किया, मैंने एक काम करना था। मैंने मल्टीपल वैल्यूज अपलोड करनी थी। मैंने सैलरीज के नाम से बना लिया। अभी ध्यान में एक एंटिटी सैलरी आई, मैंने सैलरीज के नाम से बना लिया, ठीक है। अच्छा कितने लोग हैं अभी क्लास के अंदर? मरवान, असद, हमजा, सरमद और सैयद हमजा। 9 तो नजर आ रहे हैं, सिर्फ ये 4 ही हैं, ठीक है। अच्छा सैलरी के नाम से बना दिया। अब जाहिर है इसके अंदर वैल्यूज भी इनपुट करनी है। तो वैल्यूज कैसे इनपुट करेंगे? ये तो एरे बन गया, जिसके अंदर होता क्या है कि आपने अपनी टाइप दे दी, कौन से डाटा का आपने एरे बनाना है। फिर आपने वेरिएबल का नाम दे दिया कि एरे का जो वेरिएबल है उसका नाम क्या होगा। यहाँ पर आपने बतानी है लिमिट। अगर आप लिमिट नहीं बताना चाह रहे तो आप क्या करो, यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू असाइन कर दो, ठीक है। जैसे कि लेट से मैं वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ वैल्यूज दे दी। अब ये वैल्यूज जो दे दी मैंने, जाहिर है मुझे ये वैल्यूज प्रिंट भी करनी होंगी। तो देखो हर एरे का जो इंडेक्स होता है, हर एरे का कोई ना कोई इंडेक्स होता है। इंडेक्स का मतलब वो वैल्यू जहां से आप उसे स्टार्ट करो। यानी अगर फर्ज करो कि आप किसी नोटबुक की बात करो, तो हर नोटबुक में देखते हो कि इंडेक्स पेजेस होते हैं। इंडेक्स स्टार्ट होता है जीरो से। यहाँ पे एरे का भी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है। हमेशा जो पहली वैल्यू होती है ना, वो एरे के जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई होती है। और हमेशा जो दूसरी वैल्यू एरे के वन इंडेक्स पे, तीसरी सेकंड इंडेक्स पे, चौथी थर्ड इंडेक्स पे, पांचवी फोर्थ इंडेक्स के ऊपर। अगर मुझे यहाँ पे थर्ड वैल्यू कॉल करनी हो है, ये देखो ये पीछे जहाँ सेव होगी ना वेरिएबल के अंदर, वो जो इंडेक्स होगा, यानी अगर मैं कहूँ ना कौन से नंबर पे सेव है, तो कौन, तो ये कहेगा कि यार जीरो, जो जीरो नंबर है ना, जीरोथ नंबर है उस पे सेव है, ठीक है। अगर मैं ऐसे पूछूंगा कि भाई जो ये 332 रुपीज सैलरी है, ठीक है, ये एरे की कौन से इंडेक्स पे सेव है पीछे वेरिएबल के अंदर, तो सी लैंग्वेज पे कहेगी कि भाई ये है वन पर सेव है, इंडेक्स नंबर वन पे सेव है, ठीक है। क्योंकि सेकंड वैल्यू वन इंडेक्स पे, फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे, सही है। अच्छा इस वैल्यू के अंदर टोटल इंडेक्स कितने हैं? इसकी हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? जीरो, वन, टू, थ्री और फोर, ठीक है। और इसकी इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। यानी इसके अंदर पांच वैल्यूज आई हैं और एरे का फोर इंडेक्स तक इसमें वैल्यू गई है, सही है। अच्छा अब लेट्स से मुझे कॉल कराना है, तो हमें हमें प्रिंट करना है। अब प्रिंट हम तो तुम्हें तो पता है प्रिंट कैसे करते हैं, तुम सबको पता है कि आप प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिंट ऐसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। और कोई भी वेरिएबल अगर होता है तो उसके बाद परसेंटेज डी लगा देते हैं। प्रिंट है परसेंटेज डी, अगर वो स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस या चार या सी, जो भी वट एवर, ठीक है। अब लेट्स से मैंने परसेंटेज डी लगाना है यहाँ पे, परसेंटेज डी, ठीक है, कॉमा। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सैलरी, सैलरी। अब देखो, अब सैलरी अगर मैं कॉल करूंगा ना, मैं F11 प्रेस करता हूँ, तो देखो F11 पे जब मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये वैल्यू गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। जब कंपाइलर मुझे कोई वैल्यू शो नहीं कर सका, इसको नहीं समझ में आया कि कौन सी वैल्यू शो करनी है, तो उसने मुझे गार्बेज वैल्यू शो की, ठीक है। यानी ऐसी वैल्यू जिसका कोई काम नहीं है, जो कचरा है,
मैंने इसको बताना है कि यार एरे, आप मैंने अब एरे बनाया है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं बनाया, तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी को यूज नहीं कर सकता। मैंने इसको बताना है कि भाई मैंने एरे की ये वाली वैल्यू मंगवानी है, तो मैंने एरे की सेकंड वैल्यू मंगवानी है। इसको मतलब 332 वाली जो वैल्यू है ना, इसमें चेंज कर देते हैं। हाँ, मैंने एरे की सेकंड वैल्यू मंगवानी है, तो क्या लिखूंगा? वन वैल्यू मंगवानी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल। एरे के इंडेक्स में जहाँ वन है ना, वो वाली वैल्यू मंगवानी है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा वन। अब देखना लेट से अब क्या होती है, अब क्या होता है। अच्छा, ये डबल कॉमा आ गए, देखो कौन सी वैल्यू आई, 332 आई। हाँ तो भाई असद, ये रही, सही है। जीरो से स्टार्ट होता है, क्यों? तो जीरो वाली वैल्यू कौन सी है? 20,000 वाली। जीरो पे 20,000 है, वन पे 332 है, टू पे 2323 है, और थ्री पे क्या है? 2323। ठीक है। अच्छा, लेट से मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आप ऐसा करो, मुझे सिर्फ या सिक्स वैल्यू ला दो। अभी एरे के इंडेक्स में सिक्स वैल्यू पड़ी हुई है, यानी एरे का इंडेक्स सिक्स, अभी मैंने बताया भाई कि कौन सी वैल्यू है, यहाँ डिफाइन किया हुआ है मैंने, नहीं डिफाइन किया हुआ। चलो रन करके देखते हैं, तो कौन सी वैल्यू आ रही है? गार्बेज वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। गार्बेज वैल्यू आ रही है, ठीक है। क्यों गार्बेज वैल्यू आ रही है? क्योंकि ये वैल्यू मैंने कहीं डिफाइन ही नहीं की हुई थी, और वो वैल्यू आ रही है। सही है। और मैं इंडेक्स ऐसा दे रहा हूँ जो कि इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे एरे के अंदर, जिस नंबर की कोई वैल्यू, जिस नंबर पे कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो जाहिर है गार्बेज वैल्यू आएगी। सही है, बिल्कुल सही। जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जी थ्री पे क्या है, तो थ्री है, ये देखो, जीरो, वन, सेकेंड इंडेक्स, और ये थर्ड थर्ड इंडेक्स। तो मैंने थर्ड इंडेक्स मांगा है, तो देखना 2323 आना चाहिए, तो 2323 आ रहा है। सही है। यहाँ तक मसला, यहाँ तक मसला है तो बता दो यार किसी को। हमजा और सैयद हमजा अली, कोई मसला है तो बता दो। नहीं है। अच्छा, अब एरे को डिक्लेयर करने का, उसमें वैल्यूज इंसर्ट करने का एक और भी तरीका होता है। लेट्स से तुम ये चाह रहे हो कि एक छोटा सा पहले तो स्ट्रक्चर बना लें। दोबारा हो गया है कनेक्शन। ठीक है, मैं बिल्कुल वहीं पर ही हूँ, मैंने आगे कुछ काम नहीं किया है। एरे टू डॉट सी, ठीक है। और लेट्स से अब मैंने करना ये है कि अब मेरा काम जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मैं ये काम जो करूँ ना, मैं बाद में वैल्यूज इंसर्ट करूँ, मैं उस वक्त वैल्यू इंसर्ट ही ना करूँ। ठीक है। तो हम एक वेरिएबल इस तरह बनाते हैं, और हम एक एरे कैसे बनाते हैं, लेट्स से सैलरी वाले पे कंटिन्यू करते हैं। सैलरी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको बता दूं कि भाई आगे तुम, मैं एरे के अंदर, यार ये लेट्स से मेरी कंपनी 10 लोगों की है, मैं आगे एरे में सिर्फ 10 वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मैं इसको वैल्यूज बता दूं कि भाई आप में मैं 10 वैल्यूज इंसर्ट करूंगा एरे। ठीक है। और देन आपको मैंने एक एरे बना के रख दिया। ठीक है। अभी मेरे पास वो 10 एम्प्लॉयज आए ही नहीं है जिनकी सैलरीज मैंने ऐड करनी है। ठीक है। लेट्स से कोई 300-400 लाइन्स बाद वो एरेज वो एम्प्लॉयज आए, या वो दस एम्प्लॉयज मैंने 300-400 लाइन्स के बाद हायर किए, जिनकी मैंने सैलरीज ऐड करनी है। सही है। तो अब जो मेरी अप्रोच होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जिसको नहीं समझ में आए वो यार काइंडली पूछ ले, क्योंकि तुम लोगों के माइक्स आई थिंक ऑन है, लेकिन तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही, नहीं समझ में आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूछ लो साथ साथ। ऐसा ना हो कि क्लास के एंड पे तुम लोग परेशान हो रहे हो। ठीक है। अच्छा देखो, मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी देखो, अभी हमने क्या किया था मरवान, अभी हमने एरे बनाया, साथ साथ उसको यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी। अभी मैंने करना ये है, एरे बना लिया है, एरे सैलरीज के नाम से ही बनाया है मैंने, 10 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करने हैं। एरे का मतलब ये होता है ना, मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं आप उसके अंदर। एरे मैंने बनाया, अब मैंने उसके अंदर 10 वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मैंने 10 जो इम्प्लॉयज है ना, वो जिन 10 एम्प्लॉयज की सैलरी मैंने इंसर्ट करनी है, वो मैंने अभी रखे ही नहीं है। कंपनी नई नई स्टार्ट हुई है, अभी मैं सिर्फ चीजें सेट करके रखा हूँ, भाई ये 10 लोग आएंगे यहाँ पे, मैंने अपने ऑफिस में टोटल 10 लोगों को जॉब देनी है, इनकी 10 की सैलरी बनेगी। अभी वो 10 लोग आए ही नहीं है।
वो जो 10 लोग अभी नहीं आए उनके लिए मैं एक एरे बना के रख दूंगा कि भाई मैंने 10 लोगों को जॉब देनी है टोटल, यानी मैक्सिमम मेरा जो नंबर है वो 10 है। ठीक है, कोई जीरो भी हो सकता है कि मैं 10 लोग डिफाइन कर दूं लेकिन मैं सिर्फ 9 को रखूं बाद में, लेकिन मैक्सिमम जो एक नंबर है मेरा वो 10 होगा। मैंने एरे की जो वैल्यू है, जो लेंथ है, अभी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ना, ये एरे की लेंथ होती है। ठीक है, मैंने एरे की लेंथ डिफाइन कर दी कि जी एरे की लेंथ होगी 10। अब आगे क्या करूंगा मैं, आगे करूंगा कि मुझे एरे की लेंथ से दो तीन, यार कनेक्ट कर लो इनसे, बोलो दोबारा से सर मत। मुझे लगता है आज जमाना समाज ना सब हमारे खिलाफ में पड़ने के वाकई में। यार हमजा अली को भी बोलो कनेक्ट कर ले, ये बहुत बहुत कोई देर में आता है। सही है। अब लेट्स से मैं 200-300 लाइन्स के बाद ना मुझे एम्प्लॉयज मिल गए, 10 एम्प्लॉयज मिल गए। ठीक है, और मैं यहाँ पर अपना दूसरा भी काम करता रहा, मैंने कहीं कोई कैलकुलेशन कर ली, कहीं कोई कोई फंक्शन बना लिया, कहीं कोई काम कर लिया। 10 लाइन्स के 100 लाइन्स के बाद मुझे कुछ यूजर्स मिले जिनकी मैं सैलरीज डिफाइन करने बैठा कि यार मैंने बोला कि भाई मेरे पास जो बंदा है ना, जो फर्स्ट आदमी है जिसका इंडेक्स 0 है सैलरी, और मैंने अब इंडेक्स डिफाइन करना है 0 पे। मैंने कहा मेरा जो बंदा है ना इसको मैं दे देता हूँ सैलरी। बस अब एरे के इंडेक्सेस को डिफाइन करते जाओ और उन इंडेक्सेस के ऊपर वैल्यू असाइन करते जाओ, और ये है मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से साइन हो जाएगी। वाई सैलरी, अच्छा ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा हमेशा मामला। ठीक है, तो सैलरी 4, 4 की वैल्यू। ठीक है, अच्छा 5, 9 तक जाएंगे हम, 10 तक नहीं जाएंगे। क्यों 10 तक नहीं जाएंगे बरवान? 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? क्यों 9 तक क्यों जाएगा और 10 तक क्यों जाएगा, दोनों वजूहत बताओ। तो 0 से स्टार्ट होगा तो 10 तक भी जा सकता है, 9 तक भी जा सकता है। 9 तक जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, और 10 तक जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? आवाज नहीं आई, कौन कह रही है? हाँ बिल्कुल। देखो, अगर 0 से देखा जाए ना तो 10 वैल्यूज कैसे होंगी, 0 से 9 तक 10 वैल्यूज बनेंगी। बिल्कुल सही बोला। ये मुझे यार, मैं चैट नहीं देख रहा हूँ इस वक्त, और मुझे नहीं पता कि किसकी आवाज है ये, इनकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है, लेकिन इसमें मुझे इतना समझ रहा है कि अगर वैल्यूज वैल्यूज क्योंकि लेंथ मैंने 10 दी है, तो लेंथ का मतलब ये है कि 9 वैल्यूज होंगी, यानी 10 वैल्यूज होंगी, बट 9 तक जाएगा ये। क्यों 9 तक जाएगा? क्योंकि 9 तक जाते जाते जो 10 वैल्यूज है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसा ही है जिसने भी बोला है। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10। सही है, ये 10 वैल्यूज आ गई। लेट से कल, हाँ अब आई आवाज सर, मैं तो तुम बोल रहे थे। सही है। अच्छा देखना, अभी मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। लेट से परसेंटेज डी, कॉमा, और सैलरी, और सैलरी दे देते हैं 4 पे दे देते हैं क्या है। ठीक है, तो लेट से पहले बताता हूँ। तो 4 पे जो सैलरी होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। लेकिन मसला ये, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सैलरी है ना, ये सैलरी तो प्रिंट हो, बट यार ऐसे प्रिंट ना हो। ये सैलरी प्रिंट हो, बट थोड़ा अच्छे तरीके से प्रिंट हो, और इस तरीके यानी इस तरह से प्रिंट हो
कि आसानी हो जाए थोड़ी सी। ये तो बहुत ही कोई अजीब सा सीन है ना, ये तो ऐसे तो नहीं चाहिए हमें। ये मुझे सारी सैलरी स्पेंड करनी है, बेसिकली कहने का मकसद ये है। सारी सैलरी स्पेंड करनी है मुझे, क्या करूं? कोई बताएगा मुझे, सारी सैलरी स्पेंड करनी है, क्या करूं? हाँ भाई, कोई बताएगा? सारी सैलरी स्पेंड करनी है, एक नहीं प्रिंट करनी। और एक सैलरी इस तरह से प्रिंट होती है। और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें जितनी भी सैलरी है ना, वो सारी की सारी प्रिंट हो जाए। एनीवन? तुक्का ही लगा दो कोई। कहाँ पर? यार कादम, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है यार। तुमने अपने नेट पे चलाया हुआ है? अजीब हरकत है यार ये। अच्छा यार, मैं अभी फिलहाल समझ नहीं पा रहा हूँ क्या मसला हो रहा है। मेरी तरफ इंटरनेट सही चल रहा है, अच्छी स्पीड आ रही है, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। कहने को स्पीड तो सही आ रही है, बट क्या कह रहे हो? मेरी तरफ से स्क्रीन नहीं आ रही अभी? आ गई ना स्क्रीन? ठीक है। यार इंटरनेट की सिचुएशन बुरी नहीं है, अच्छी है। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन इतना भी नहीं चलना चाहिए। मतलब ये टाइम हमारे पास अच्छी स्पीड आ रही होती है। इस वक्त सुबह के टाइम पे मैं अमूमन अपने जो काम होते हैं वो इस वक्त करता हूँ, ताकि इंटरनेट सही चल रहा हो उस वक्त। रोज की क्लासेस हो रही होती हैं अभी तक। हमारी 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, अभी तक कोई मसला नहीं आया किसी क्लास के अंदर। आज की क्लास में आ रहा है मसला। बहरहाल देखें तो जरा कितनी स्पीड है। फिर भी यार 2 MB भी बहुत होती है। यार कारण 2 MB पे भी ये फंस रहा है। 1.56 1.67 MB की स्पीड आ रही है। यार 1.76 MB की स्पीड आ रही है, मेरे ख्याल से इतनी बुरी नहीं होती है। अभी इस पर नेट तो चल ही जाता है, हालांकि मेरा कनेक्शन 5 MB का है। ओ माय गॉड। ये डाउनलोड स्पीड है ना 5 MB 4 MB। लेकिन इंटरनेट वाले इस वक्त फोन नहीं उठा रहे, फोन बंद जा रहा है फिर। अच्छा यार, सवाल ये है कि ये मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है, बट इस तरह प्रिंट करनी है कि मुझे ना सारी वैल्यूज चाहिए, यानी 0 से लेकर और 9 तक। तो क्या करना चाहिए मुझे?
ये देखो ये देखो ये देखो, अल्लाह अल्लाह, 6 MB, 5 MB, 4 MB, 3, 2, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए बस इसको। खैर भाई, मुझे क्या चाहिए, सारी सैलरीज चाहिए। अब मसला ये है कि सारी सैलरीज तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि मैं कोड को बार बार रिपीट करूं। ऐसा हमने कुछ ऐसा पढ़ा है जिसके अंदर हम कोड को बार बार रिपीट नहीं करते, लेकिन कोई भी एक रिपीटेटिव टास्क जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। हमने अभी पिछले कुछ एक दो क्लासेस के अंदर पढ़ा है या। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा है अभी लास्ट की कुछ एक दो क्लासेस के अंदर, जो हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था। हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था, हम आगे जाएंगे सी शार्प में भी पढ़ेंगे, आगे जाओगे जावा में भी पढ़ोगे, किसी भी लैंग्वेज में जाओगे उसमें पढ़ना है हमें, ठीक है। और उसमें होता ही है कि आप किसी भी एक कोड लिखते हो, ठीक है, और उस कोड के अंदर, हाँ लूप, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे लूप किस तरह चलाएंगे, लूप मैंने चलाना है ऐसे कि मैं अपनी वैल्यूज पे वो चेंज कर सकूँ, ठीक है। और वैल्यूज को चेंज करना है, जाहिर है मैंने अगर एरे को प्रिंट करना है तो वैल्यूज मेरी चेंज होनी चाहिए इंडेक्स वाली, ठीक है। तो एक लूप बना लेते हैं। और आ गई स्क्रीन सब मेरी। अच्छा, असद है यहाँ पर, मरवान है, सरमद है, मरवान नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। असद, मरवान, हमजा, सरमद, और एक और कौन है। अच्छा, मेरे ख्याल से यार अभी शायद इंटरनेट कनेबल, इंटरनेट थोड़ा सा मेरा स्टेबल हुआ है, ठीक है, तो उम्मीद है कि शायद आगे ना हो। वरना मुझे लग रहा है कि लेक्चर मुझे या तो लास्ट बाद में लेना पड़ेगा, या तो इसको लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। है इंट आई इज इक्वल्स टू, मैं इंट आई इज इक्वल्स टू 0 रखूंगा। क्यों 0 रखूंगा? 0 इसलिए रखूंगा क्योंकि मेरा एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आई लेस देन और इक्वल्स टू 9। क्यों 9 रखूंगा? क्योंकि मेरा जो मैक्सिमम आई का जो इंडेक्स है वो कहाँ तक जाएगा, वो 9 तक जाएगा, ठीक है। आई प्लस, अच्छा, अब प्रिंट, परसेंटेज दी, और बैक स्लैश एन में इसलिए यूज कर रहा हूँ, स्पेस देगा ताकि मैं आगे जाकर ये चीजें सेट कर सकूं, यानी मैं लाइन जो है वो अलग कर सकूं, ठीक है। सैलरी, अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या दूं कि लूप तो 10 मरतबा चलेगा। लेट से मैं अगर यहाँ पे 1 and 2 इंडेक्स दूंगा और इस प्रोग्राम को सेव करके इसको रिजल्ट देखूंगा मैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है हमसे ये, कहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होता है भाई? नहीं, ये कह रहा है, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन यूज नहीं किया। अभी भी प्रॉब्लम है, कहीं 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 प्रॉब्लम है। ये मुझसे कह रहा है आई लेस देन और इक्वल टू, क्या इंट क्यों नहीं लगाऊंगा मैं? यार मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया ना यहाँ पे, वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन किया। शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, हम इसको ऊपर कर लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। चलो लेट से अभी कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आमतौर पे ये मसला करता है, ये कहता है कि आप बाहर डिक्लेयर करें। शायद एक जैसी वैल्यूज आ रही है। हाँ, अब लूप चल रही है, मतलब ये वैल्यू रिपीट हो रही है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये टू की जगह यहाँ क्या लगाऊं, जो 0 से स्टार्ट और 9 तक जाए, आई लगाऊं। चलो, आई लगा के देखेंगे तो ही सही होगा। सही है, तो अब आई लगा के देखा है। हाँ बिल्कुल चल गया। अरे यार, मुझे पता था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये लोग जो नहीं बोल रहे हैं ना, इनका भी नीचे से मतलब इनकी भी बात आएगा, मतलब मरवान वगैरह।
मरवान और हमजा, भाई बोलो क्लास में, कम से कम इंटरेक्ट तो करो। ठीक है, तो आई यूज करना है। क्यों आई यूज करना है? क्योंकि आई आइटरेटिव वेरिएबल होता है, और आई यहाँ पर मुसलसल इंक्रीज हो रहा है, यानी जब इंडेक्स की वैल्यू जीरो थी तो आई की वैल्यू उस वक्त जीरो थी। फिर आई की वैल्यू वन हुई तो इंडेक्स की उस टाइम पे मुझे वन प्रिंट करना था। जब आई की वैल्यू टू हो गई तो मुझे उस वक्त इंडेक्स टू वाली वैल्यू प्रिंट करनी थी। जब आई की वैल्यू थ्री हुई तो मुझे उस वक्त इंडेक्स थ्री वाली वैल्यू को प्रिंट करना था। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं इसको, इसी को जेड से थोड़ा सा डिफरेंटली करते हैं। अच्छा, अच्छा मैं अगर तुम लोगों से कहूँ कि यार मुझे ना एरे के अंदर इनपुट चाहिए, तो कौन बनवा सकता है मुझसे इनपुट? एरे में इनपुट चाहिए मुझे कुछ वैल्यूज का, और वही वैल्यूज मैं प्रिंट करूँ। लेट्स से वही सैलरी है। अब ये सैलरी यूजर जो एंटर कर रहा था ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि यूजर एंटर ना करे, यानी मैं ये एंटर ना करूँ, एज अ डेवलपर मैं ये एंटर ना करूँ, ये सैलरी यूजर एंटर करे। तो पहले से सेव कर लेते हैं शायद से। दिखाते हैं एक मिनट, ये लो लास्ट वाला देख लो। मैं फिलहाल सैलरी की सिचुएशन पे काम कर रहा हूँ, तुम लोग सिचुएशन चेंज कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एरियस को कितनी कितनी मरतबा किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। ये किसी भी लैंग्वेज में इसी तरह यूज होगा। लेट से तुम कल सी शार्प में बैठोगे यूज करने, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लॉजिक लगाई है, सिर्फ थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज होगा। प्रिंट एफ की जगह कंसोल डॉट राइट लाइन आ जाएगा, स्कैन एफ की जगह कंसोल डॉट रीड लाइन आ जाएगा। ठीक है, बट जो स्टाइल है एरे का वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। एरे की जो एरोगेंस है, स्टाइल है, इसकी डिसेंसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ ये जो राइट रीड राइट करने वाली चीजें होती है ना, ये बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कल तुम स्विफ्ट के अंदर करने बैठोगे तो स्विफ्ट के अंदर क्या होगा, टर्मिनेटर जो है वो नहीं है, वो हट जाएंगे। सही है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा बस। स्विफ्ट नहीं पढ़ाई मैंने। स्विच केस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्विच केस नहीं पढ़ा था, मुझे याद है। हाँ बिल्कुल, मुझे मैंने स्विच केस नहीं पढ़ा है, मुझे याद है क्लास के एंड पे स्विच केस पढ़ाने। लास्ट क्लास में वो टॉपिक टॉपिक रह गया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने सोचा भी था कि मैं उसको वीडियो लेक्चर बना के वो क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा तुम लोगों के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, लाइव के अंदर कम से कम ये लोग सवाल कर सकते हैं तो वो आसानी रहती है। अगर इंसान को कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ तो सकता है कम से कम लाइव में। इवन अभी भी मुझे लग रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन शायद मेरा चलेगी ना, तो फिर मुझे लेक्चर अपलोड करने पड़ेंगे वीडियो। लेकिन फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि एरे का अगर मैं अपलोड कर दूंगा तो तुम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उसके अंदर। लाइव क्वेश्चन की अलग बात होती है और फिर वो पूछने वाले क्वेश्चन की अलग बात होती है। सही है। अच्छा, मरवान देख लिया तुमने? सही है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एरे, लेट से मैं एक एरे बना लेता हूँ, सैलरी। ठीक है, और लेट से मैं इसके अंदर सेवन वैल्यूज इनपुट लूंगा मरवान, तो कैसे करें? यहाँ पे क्या करेंगे, सेवन टर्मिनेटर। ठीक है, अब अब एक आई ले लेते हैं, मैंने प्रिंट कराना है लूप के थ्रू, तो मैंने एक आई ले लिया अभी से ही। अब मसला ये है भाई कि मैंने इसका इनपुट भी एक लूप से लेना है। क्या करें? हमने सिर्फ आउटपुट सीखा है, तो बंदा करा सकता है मुझे? स्कैन यूजर से लेना है, स्कैन एफ के थ्रू, यूजर से स्कैन एफ लेना है। क्या करें? सरमत, हमजा, कोई भी, अरशद, कोई बता सकता है? कोई तुक्का लगा दे। चलो मैं फॉर लूप बना लेता हूँ यहाँ पे।
इज इक्वल टू 0। हाँ कुछ इसी तरह का बनेगा बिल्कुल, ठीक है। आई छोटा रहेगा या बराबर रहेगा किसके, 7 के, आई प्लस प्लस, ठीक है। क्यों 7 से छोटा या बराबर रहेगा, क्योंकि एरे की जो लेंथ है वो क्या है, क्या है लेंथ एरे की, मरवान, सिर्फ मरवान बताएगा क्या है एरे की लेंथ, मरवान 8 है, देख लो। अच्छा 8 नहीं है भाई, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरे की लेंथ क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा एरे की लेंथ होगी यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 6 तक जाएगा। अच्छा ये एक और बात, ये लो, ये जाएगा 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। 6 तक इसलिए जाएगा, 7 वैल्यूज होंगी इसके अंदर तो ये 6 तक जाएगा, अभी 10 वैल्यूज थी तो 9 तक गया था। हाँ टोटल 7 वैल्यूज आएंगी 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। अच्छा लेट्स से मैंने यहाँ पर एक जुमला लिख देना है वेलकम का, वेलकम यूजर प्लीज एंटर, या सिंपल प्लीज एंटर वैल्यू, एंटर फॉर लेट्स से काउंट परसेंटेज की, यहाँ पर उसकी जगह क्या लिख देंगे, आई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया अभी, जरा तुम लोग देखना, देखना जरा क्या मैंने कुछ गलत किया है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चेक करने के लिए लिख लेते दिखा देता हूँ तुम लोगों को, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर काउंट 0, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर काउंट 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप हर काउंट के लिए एक वैल्यू एंटर करवा रहे हो। अच्छा बैक स्लैश एन भी कर लेते हैं यहाँ पे ताकि हर चीज अलग अलग, सही है, अब सही है, अभी सही है। अच्छा यार मेरा नेट अभी सही, अभी तो मेरा नेट बेहतर चल रहा है। यार कादम नेट ही नहीं चल रहा यार। यार मेरी स्क्रीन आ रही तुम लोगों के पास, सही। मरवान कहाँ है, मरवान के पास भी लगता है नेट सही नहीं चल रहा है, मेरे पास भी नेट सही नहीं चल रहा, मरवान के पास भी शायद मुझे लगा सही नहीं चल रहा। अच्छा अभी तक कुछ गलत किया हमने, अभी तक सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। यूजर इनपुट लेना है, यूजर इनपुट कैसे लेंगे, स्कैनफ, ठीक है, और परसेंटेज टी कॉमा, ठीक है। अच्छा अब मैं यूजर इनपुट लेना चाह रहा हूँ, जाहिर है हर एरे का जो इंडेक्स है ना उस पर यूजर इनपुट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो वही एम्परसेंड का साइन, और एरे का नाम है सैलरी। याद रखना सी सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर सैलरी ऊपर एस कैपिटल है तो यहाँ पे भी एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर एस स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल होना चाहिए, वरना ये इसको एक अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा सी लैंग्वेज का कंपाइलर जो है, ठीक है। अब मुझे नंबर ऑफ इंडेक्सेस को देखना है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है आई, और 9 तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, ठीक है। और मुझे भी इंडेक्सेस का ऐसे ही खेलना है। किसकी आवाज आ रही है, बहुत तेज। अभी क्या हो रहा है स्क्रीन पे,
स्कैनफ लिखा हुआ है, स्कैनफ लिखा हुआ है। हाँ तो वो अभी अभी लिखा है। अच्छा खैर, अब लेट्स से ये क्या होगा, मुझसे कितनी वैल्यूज मांगी जाएंगी, मुझसे यहाँ पे वैल्यूज मांगी जाएंगी, उतनी वैल्यूज मांगी जाएंगी जितनी मेरे पास एरे के अंदर जो लेंथ होगी उसकी, और एरे की लेंथ जो होगी वो कितनी है, 7 है। तो 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज मांगी जाएंगी। लेट्स से मैं खाली वैल्यू, मैं चाह रहा हूँ कि हर लाइन के अंदर गैप आ जाए। मैं यहाँ पर एक बैक स्लैश एन और दे देता हूँ। बैक स्लैश एन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि इस लाइन के अंदर भी फिर गैप वगैरह आ जाए। कितनी हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हो गई 0 से लेकर 6 इंडेक्स तक। अब इनको प्रिंट करना है। अब प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट बिल्कुल जैसे ही करेंगे, फॉर आई इज इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू 6, कॉमा वैल्यूज आ गई यहाँ पे सारी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देख लो पक्का। हम्म, अभी तक कोई प्रॉब्लम, इससे पहले के भी दोस्त जितने भी काम किए थे उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो यार। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम ना यानी ये समझ लो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देन अब हम करेंगे 2 डायमेंशनल एरेज। ठीक है, 2 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं और किस तरह से इनमें लेट से वैल्यूज इनपुट करते हैं, कैसे काम होता है, क्या होता है। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं, इसके अंदर हर वैल्यू के अंदर, यानी अगर इंडेक्स है ना एरे का 1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और इंडेक्स सेट करता हूँ। कैसे, इस तरह से 7 6 42, 7 + 6। अच्छा, लूप के अंदर लूप बनाएंगे तुम लोगों ने, फॉर लूप के अंदर लूप बनाई होगी, ठीक है, या फॉर लूप के अंदर लूप अगर बनाओगे ना, ठीक है, तो होता क्या है कि एक लूप के अंदर वो पूरी पहले लूप चलती है, फिर वो लूप बाहर आती है, फिर दूसरी लूप चलती है, उसके अंदर जो उसके अंदर वाला लूप है वो पूरा चलेगा, फिर लूप बाहर आएगा, फिर उसके अंदर वाला जो पूरा लूप है वो चलेगा, ऐसा ही होता है। अगर मैं एक फॉर लूप बनाऊं और एक फॉर लूप के अंदर उसकी वैल्यू दे दूं कि वो 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है, और फिर उसके अंदर मैं एक और फॉर लूप बनाऊं और उसकी वैल्यू दे दूं कि वो 2 टाइम्स चलेगा, तो हर मर्तबा जो 5 मर्तबा मेरा लूप चलेगा, उस हर मर्तबा के अंदर, यानी 5 मर्तबा में हर टाइम उस लूप के अंदर एक लूप 2 मर्तबा चल रहा होगा, ऐसे ही है, ऐसा होगा। अच्छा, चलो हम ट्राई करते हैं, ऐसा करते हैं, तो बता देते हैं यहाँ से, कि तुम लोग के लिए एग्जाम्पल के लिए काम आ जाएगा बाद में। अच्छा 10 मिनट रह गए मेरे पास, ठीक है, मैं बीच में होते किसी वक्त सेशन डिसकंटिन्यू हो तो तुम लोग दोबारा वहीं से कनेक्ट कर लेना उसी लिंक से, या शायद खुद ही कनेक्ट हो जाए, मैं स्टार्ट कर दूंगा फौरन।
ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है मैं आगे जाके इस फंक्शन की जो टाइप है ना उसको भी डिफाइन करूँ। मैं तुम लोगों को बताऊंगा भी होता क्या है फंक्शन के अंदर। वैसे तो बताएंगे हम, लेकिन अभी सोचते हैं हम डिस्कस करें। ठीक है, एहतियातन यहाँ पे कमेंट कर देते हैं जी। डबल स्लैश से कमेंट होता है, तुम लोगों को बताइए होगा इसके अंदर। 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे। सी शार्प के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे उस सेंस के अंदर नहीं होते, यानी बेसिकली 2D एरे उस सेंस में नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं, लेकिन इनको 2 डायमेंशन के अंदर आमतौर पर ब्रेक किया जाता है। ठीक है, तो हम 2D एरे ही पढ़ेंगे। 2D एरे यानी 2 डायमेंशनल एरे। अब लेट्स से मुझे डिफाइन करना है कोई 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, एरे। इसके अंदर क्या होगा, हर ब्लॉक में मजीद और ब्लॉक्स होंगे। कैसे? जैसे मैंने वही सैलरी के नाम से ही बना लेते हैं, या सैलरी के नाम से नहीं, कोई भी और नाम दे सकते हो। लेट्स से एबीसी, एबीसी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब एबीसी की जगह कोई भी नाम आ सकता है, एबीसी बिल्कुल ही जनरल नेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं 2 स्क्वायर ब्रैकेट पास कर रहा हूँ। 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों पास कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मैं 2 डायमेंशन दे रहा हूँ। एक डायमेंशन, लेट्स से एक डायमेंशन है 5। ठीक है, अब इस एक डायमेंशन के अंदर हम बात कर रहे थे कि 5 मरतबा लूप चलेगा, उसके अंदर मजीद 4 मरतबा चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से मैं 4 मरतबा एक लूप चला लेता हूँ यहाँ पे, या एक डायमेंशन और पास कर देता हूँ। लूप नहीं समझना है इसको, बिल्कुल लूप से इसका ताल्लुक लेट्स से नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक 5 डायमेंशन यानी 5 वैल्यूज तो हो गई, हर एक वैल्यू के अंदर मजीद 4 वैल्यूज। इसको इस तरह समझो, हर एक वैल्यू के अंदर ये जो 5 वैल्यूज हैं, अगर लेंथ 5 है तो 0 वाले इंडेक्स के अंदर फिर 4 वैल्यूज होंगी, फिर 1 के अंदर 4 वैल्यूज, फिर 2 के अंदर, फिर 3 के अंदर, फिर 4 के अंदर, फिर लेट से 5 के अंदर। ठीक है, तो हर हर किसी के अंदर मजीद 4 वैल्यूज यहाँ पे मौजूद होंगी। अगर इसको आगे देखें, लेट से मुझे मुझे इसको चलाना है, मुझे इसके अंदर यूजर का इनपुट लेना है। ठीक है, तो कैसे लेंगे? मैं फॉर लूप के थ्रू इनपुट ले रहा था अभी भी। सही है, मैं खुद इनपुट नहीं देना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ यूजर इनपुट दे। मैं 2 वेरिएबल्स ले लूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और लेट से इनपुट ले लेते हैं इसका। तो कैसे लेंगे? फॉर, ठीक है। तुम लोगों को लगे जहां पे मैं गलती करूँ ना मुझे बताओ। अभी तक का मामला बिल्कुल सही चल रहा है, और हम फॉर लूप के थ्रू ये काम कर रहे होंगे। जहां नहीं समझ में आ रहा हो पूछ लेना यार। आई इज इक्वल टू, अच्छा 0 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? 0 से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी जो एड्रेशन है वो 0 से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि ये जो इंडेक्स है ये 0 से स्टार्ट होता है। सही है, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। 5 तक रखूंगा क्योंकि पहले डायमेंशन 5 है। आई, मैंने आइटरेटिव वेरिएबल देना उसको आई आई का नाम दिया है। अभी जे काम आएगा, जे का वेरिएबल अभी बनाया, काम आएगा आगे। लेकिन जो एरे है वो एबीसी है। ठीक है, एरे का नाम चेंज नहीं किया है मैंने। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये तो आई एक बन गया, इसके अंदर मजीद एक और आई हो, इसके अंदर मजीद एक और, यानी इसके अंदर मजीद इनपुट्स हो। तो मैं क्या करूंगा, एक और जे इज इक्वल्स टू 0। देखो जे यहाँ पे काम आया। जे वैल्यू नहीं दी, वो उसकी डायमेंशन है। 2 डायमेंशन है वो, एरे की डायमेंशन है, वो एरे है। एबीसी जो है वो एरे है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ। अगर इक्वल्स टू होता तो फिर ये इनकी वैल्यूज होती है, अभी वैल्यूज नहीं है, इसकी डायमेंशन है। ठीक है, इसकी लेंथ है दोनों। सही है। अच्छा, तो 2 डायमेंशन दिया ना, तभी तो मैं यहाँ पे 2 चीजें यूज कर रहा हूँ। अच्छा यार, थोड़ा सा गैप लेते हैं। मैं मीटिंग फिलहाल अभी चल रही है, 5 से 7 मिनट का गैप लेते हैं। यहाँ पर अजान हो रही है, मैं उसकी वजह से रुक रहा हूँ। ठीक है।
अच्छा यार, उम्मीद है तुम लोग कनेक्ट हो गए होगे दोबारा से। ठीक है, आवाज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई है। हम दोबारा से कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी बात वहीं से जहाँ से हमने छोड़ी थी। ठीक है। तो, अच्छा, सेमी कॉलन टर्मिनेटर। ठीक है, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस हो गया। ठीक है, अब मैंने इस 5 वैल्यूज के लिए लूप को सेट कर लिया। सही है।
नाउ मुझे इन 4 वैल्यूज के लिए करना था, हर 5 की हर एक वैल्यू यानी 1, अगर 5 है ना तो 4 इंडेक्स तक जाएगा, यानी 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक जाएगा। इसका मतलब है मुझे इसको कैसे सेट करना चाहिए, मुझे इसको क्या लेस देन ही रखना चाहिए या लेस देन इक्वल टू रखना चाहिए, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे, तुम लोग मुझे बताना। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है यहाँ पर इस कोड के अंदर, ठीक है, मुझे बताना आगे, अभी बताना आगे चल के, ठीक है। अच्छा लूप तो बना लिया, अब इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट, क्या हो गया, प्रिंटर, ठीक है। और लेट से मैं यूजर से वैल्यूज लेना चाह रहा हूँ, तो एंटर वैल्यू, लेट से मैं एंटर वैल्यू फॉर, और अपने एरे के लिए वैल्यू ले रहा हूँ, एंटर वैल्यू फॉर, देखते हैं फॉर ए बी सी, कहाँ पर, हाँ जे प्लस प्लस हो गया यार, मैं लिखता हूँ, रुक जा। अच्छा चला, अभी मिस्टेक तो एक और भी की है, मतलब मिस्टेक क्या किया है मैंने, वो एक और चीज भी अभी देखी है, एक और चीज भी मैंने की है, अब तुम लोग बताना वो। ये तो चलो मिस्टेक हो गई, लेकिन वो वाला काम तो मैंने जानबूझ के किया है। देखना चाह रहा हूँ मरवान कितना जाग रहा है, मरवान और हमजा कितने जाग रहे हैं। ये जे सेलेक्ट कर दिया, नहीं अरे इस पे वो तो कमेंट है, उसका तो कोई फर्क ही नहीं है, वो चले ना चले, चले उसका तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अच्छा मरवान, अब मैंने देखो मैंने प्रिंट करना सिखा दिया कि किस तरह से प्रिंट होगा, तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि यार ये जो काम है ना सारे, यूजर इनपुट कैसे लिया जाएगा, 2 डायमेंशन रहेगी, ये बात याद रखना। स्कैन एफ से लेंगे यूजर इनपुट, कैसे लेंगे, पूरा सिंटेक्स बता सकते हो तो बताओ। हाँ ये देख लो, तुम ये देख लो, ये वाली फाइल, यहाँ पे इनपुट मैंने इस तरह से लिया था, लेकिन मसला ये अभी एरे की 2 डायमेंशन है, यहाँ पे तो एक ही डायमेंशन थी, जो एरे की लेंथ थी, जो मैं आई ले रहा था। सिर्फ मरवान बताए फिलहाल, ठीक है, ठीक है, सही है। क्या क्या नाम है, सही, डायमेंशन का नाम तो है नहीं, लेकिन ये तो लूप के आइटरेशन आइटरेटिव वेरिएबल्स हैं, लूप के वो वेरिएबल हैं जिसके अंदर हम लूप करते हैं। लेकिन एबीसी के अंदर कौन से इंडेक्स का वैल्यू एंटर कराऊं फिर, ये लो स्कैन एफ, टर्मिनेटर, परसेंटेज डी हो गया, तुम कह रहे थे कॉमा लगेगा, M% का साइन आएगा, अब तुम कह रहे थे एबीसी आएगा, एबीसी के बाद मैं कौन से इंडेक्स में वैल्यू एंटर कराऊं, मुझे चाहिए एरे का जो इंडेक्स है 0, यानी 5, जो 5 फर्स्ट डायमेंशन है, ठीक है, 0 इंडेक्स पर सेकंड वाली डायमेंशन की भी 0 वैल्यू, और फिर 0 इंडेक्स पर सेकंड डायमेंशन की फर्स्ट वैल्यू, फिर 0 इंडेक्स पर सेकंड डायमेंशन की थर्ड और फोर्थ, इस तरह से वैल्यूज चाहिए। तो पता है क्या करेंगे, यहाँ पर एक जगह आई प्रेस एंटर करेंगे, एक जगह आई एंटर करेंगे, एक जगह जे पे काम करेंगे, एग्जैक्टली क्यों जे पे काम करेंगे, हाँ बिल्कुल, ताकि दोनों डायमेंशन की वैल्यूज आ जाए। इस वक्त मैंने जो बताया मैंने गलती की है, अब बताओ मैंने जो गलती की है वो क्या है, यहाँ पर लूप्स के अंदर मैंने गलती की है। गुड, इसके अलावा एक और भी है यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं इक्वल टू मिटा दूं ये, तो फिर क्या होगा सीन, अभी भी सही है, 4 पे आके ऊपर वाला रुक जाएगा और 3 पे आके नीचे वाला रुक जाएगा, 5 से छोटा है ना। मतलब अभी यहाँ तक मसला हल हो गया, अच्छा सॉर्ट ऑफ यहाँ तक मसला तो हल हो गया ना। तो देखो क्या गलती कोई नजर आ रही है तुम्हें। अच्छा ये कौन सा एरे था, एरे 4 था आई थिंक, ये 4 4 4
4.3 जल्दी। अच्छा देखो मुझसे कौन सी वैल्यू मांग रहा है। एंटर वैल्यू फॉर ABC 00 के लिए वैल्यू एंटर कर देते हैं। मैं कर देता हूँ। अच्छा मैं 1 पहले लगा रहा हूँ क्योंकि हम कभी भी यहाँ पर अगर 0 पहले लिखेंगे ना तो वो 0 का आंसर में शो नहीं करेगा, ठीक है। अभी मैं इसके बाद इसका आंसर इसको प्रिंट भी करना सिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैं 1 यहाँ पे लगा रहा हूँ, 1, और ये 0 है, 0 0, ठीक है। तो ये जो 0 0 है ना, मैं हर जगह 1 लगाऊंगा। ये जो 0 0 है ना, पहला वाला 0 इसके लिए, दूसरा वाला 0 हम इसके लिए लिख रहे हैं, ठीक है। अभी 0 1 के लिए। एक चीज मुझे तुम लोगों को बतानी है, वो चीज ये है कि देखो मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशन दी थी। मैंने कहा था हर 5 के अंदर, 5 में हर नंबर के अंदर ये 4 नंबर होंगे। यानी 5 को अगर स्टार्ट करो तो 0 से स्टार्ट होगा, 4 पे खत्म होगा अगर 5 वैल्यूज है, ठीक है। तो 0 में 4 वैल्यूज यानी 0 1 2 3, 1 में 4 वैल्यूज यानी 0 1 2 3, 2 में 4 वैल्यूज यानी 0 1 2 3, 3 में 4 वैल्यूज यानी 0 1 2 3, 4 में 4 वैल्यूज यानी 0 1 2 3, ठीक है। तो अभी 0 के अंदर 4 वैल्यूज होंगी। एक हो गई है 1 0 1, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू सॉरी 1 0 2, लेट्स से। अब देखना 1 0 3, अब मैं चौथी वैल्यू एंटर करवा रहा हूँ अभी। अब क्या हुआ, इंडेक्स कौन सा शुरू हो गया, फर्स्ट यानी पहली डायमेंशन का सेकंड फर्स्ट इंडेक्स शुरू हो गया है, यानी 1 शुरू हो गया है। 0 0 पहले चल रहा था, अब 1 शुरू हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3। अब सेकंड इंडेक्स शुरू हो गया, यानी थर्ड इंडेक्स शुरू हो गया 2। हल यार, यार अजियत दे रहा है ये मुझे आज। तुम लोगों से ज्यादा मुझे कोई गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। हम इधर चला गया बस। मेरी आवाज आई। चलो यार मैं कोशिश करता हूँ, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, मैं ये क्लासरूम पे अपडेट कर दूँ आज शाम तक। तो तुम लोग हेल्प ले लेना इससे भी, ठीक है, ताकि तो कोई अभी भी प्रॉब्लम हो तो वो हल हो जाए। क्योंकि जाहिर है अगर तुम कह रहे हो मेरी आवाज कट कट के आ रही है तो तुम लोगों को यकीनन प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे अंदाजा है इस बात का। बट मैं कुछ नहीं कर सकता, लिटरली कुछ नहीं कर सकता। वो कनेक्शन मुझे स्पीड सही दे रहा है लेकिन चल नहीं रहा सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मसला आ रहा है। यार इंटरनेट वाला मेरा फोन नहीं उठा रहा है, और उसका फोन भी बंद आ रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब फोन खोला है लेकिन फोन उठा नहीं रहा, गालिबन बिजी होगा, वरना फोन उठा लेता है वो मेरा। बट लेट्स सी क्या होता है, मैं शाम तक देखो इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। खैर, मैंने कहाँ कहाँ तक वैल्यूज एंटर कर दी। मैंने थर्ड इंडेक्स यानी 2 के 0 की वैल्यू एंटर करनी है। तो मैंने क्या करना है 1 2 0 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3। अब मैं 3 पे, तो 1 3 0 1 3 1 1 3 2 1 3 3। अब मैं 4 पर आ गया हूँ, 1 4 0, ठीक है, और 1 4 0 आ गया। अच्छा 1 4 0 आने के बाद लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि भाई 1 4 1 4 1 1 4 2 1 4 3। ये सारी वैल्यूज एंटर कर दी मैंने। अब जरा देखना मैंने वैल्यूज कितनी एंटर की हैं। जरा इनको बंद कर देता है। मैंने 5 वैल्यूज तो ये एंटर की और 4 9। मैंने तकरीबन ना 5 4 20, अगर अंदाजा लगाओ मैं तकरीबन 20 के आसपास वैल्यूज एंटर की हैं। क्यों, क्योंकि हर इस एक के अंदर अगर 5 वैल्यूज हैं तो हर एक के अंदर 4 वैल्यूज, ठीक है। 5 4 20, मैंने 20 वैल्यूज एंटर की हैं। यानी आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा करना है कि भाई ये जो एरे है, ठीक है,
इसके अंदर लेट से पहली वैल्यू से भी 4 वैल्यूज बिलोंग करती हैं, ठीक है, दूसरी वैल्यू से 4 वैल्यूज बिलोंग करती हैं। कभी ऐसा होता है, आप क्या करते हो, रिकॉर्ड सेव कर रहे हो, अब आप कह रहे हो यार ये जो पहला वाला नंबर है ना, इससे मजीद 4 नंबर बिलोंग करते हैं। लेट से हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे सेम सिचुएशन का सीन ये होता है, यहाँ पे हर बंदे को 5 नंबर रखने की इजाजत होती है। तो उस वक्त तुम क्या करोगे, तुम ये 4 को 5 से चेंज कर दोगे, ठीक है, 4 की जगह 5 और 5 की जगह 4। ये 4 लोग होंगे जिनको 5-5 सिम्स रखने की इजाजत होगी, हर बंदे के नाम पे अलग 4 सिम चलेगी, बेसिकली अप्लाई होंगी, ठीक है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, इस तरह की जो कंडीशन होती हैं, उसके लिए हम ये मल्टी डायमेंशनल एरेज बनाते हैं। इनके अंदर होता क्या है कि एरे का हर इंडेक्स अपने अंदर मजीद 4 वैल्यूज को कंटेन कर रहा होता है, या एरे की लेंथ के हिसाब से हर इंडेक्स, ठीक है, हर वैल्यू का जो इंडेक्स है वो मजीद 4 वैल्यूज को अपने अंदर कंटेन कर रहा होता है। बात समझे मेरी? कुछ कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत किसी को? एरे का हर इंडेक्स अपने अंदर मजीद 4 वैल्यूज कंटेन कर रहा होता है। क्यों कंटेन कर रहा होता है? इसलिए कंटेन कर रहा होता है क्योंकि वो 4 वैल्यूज उस एक इंडेक्स से रिलेट करती है। सही है। अच्छा, अभी हमने वैल्यूज एंटर कर दी, मिसाल है मुझे ये वैल्यूज देखनी भी तो है, तो जाहिर है यार मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं वैल्यूज सिर्फ एंटर ही करूंगा, मैं ये वैल्यूज व्यू नहीं करूंगा, मैंने वैल्यूज व्यू भी करनी है ये वाली, ठीक है। क्या करें यार, वैल्यूज कर देते हैं, प्रिंट का कोई सीन बनाते हैं यहाँ पर। जाहिर है प्रिंट नहीं होंगी तो फिर ये वैल्यूज किस बात की, यूजर अगर एंटर कर रहा है, यूजर उसका रिजल्ट ही ना देखे, तो मैं प्रिंटिंग 2 डायमेंशन एरेज, ठीक है। अच्छा, 2 डायमेंशन एरेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं भाई, वही फॉर लूप लगानी पड़ेगी। डबल वैल्यूज क्यों आ रही है? फॉर के अंदर मुझे वही आई जे को यूज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आई इज इक्वल टू 0। इसलिए आई इज इक्वल टू 0 क्योंकि आई स्टार्ट हो रहा है 0 से। आई कहाँ तक जाएगा? आई जाएगा भाई 5 से कम तक। आई क्यों? क्योंकि पहली वाली वैल्यू 5 वाली है, ठीक है। अब मुझे पहले डायमेंशन को प्रिंट करना है, पहले डायमेंशन के अंदर मजीद दूसरी भी डायमेंशन है, ठीक है, दूसरी भी डायमेंशन है, जाहिर है उसको भी प्रिंट करना होगा मुझे, ठीक है। जे इज इक्वल्स टू 0। जिस तरह से मैंने ऊपर स्कैन एफ लिया है, उसी तरह से मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये वैल्यूज प्रिंट करनी है। और मैं इसको कर देता हूँ 4 से छोटी वैल्यू, यानी ये 3 तक जाएगा, 0 से 3 तक चलेगा, और ऊपर वाला 0 से 4 तक चलेगा, ताकि वो 5 वैल्यूज को कंप्लीट कर सके, ठीक है। इसके बाद क्या करो, सेमी कॉलन जे प्लस प्लस। यहाँ तक मसला भाई किसी को? यहाँ तक मसला? अच्छा, बिल्कुल सेम बनेगा, सही, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने स्कैन एफ किया है ना, ऊपर मैंने वैल्यूज एंटर करवाई है, यूजर इनपुट लिया है ऊपर मैंने। अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं वैल्यूज यूजर को शो करूँ, जो वैल्यूज उसने एंटर किया ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वैल्यूज वो एंटर करे। अच्छा, मैंने स्पेस इसलिए दिया था कि बाय डिफॉल्ट एक जो स्पेस होता है वो बना हुआ आ जाए, ठीक है। अब एबीसी नाम है मेरे वैल्यू इसका, और यहाँ पे आई, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, चलो ऐसा करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं क्या होता है। जी बोलो। हाँ आ रही है सर। बोला सर आ रही है। सो सैड। अच्छा देखो, ये कंपाइल नहीं हुआ, सही है। कंपाइल कर लेते हैं दोबारा से F9 से, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो। कंपाइल हो गया सही से। नाउ लेट्स सी।
हाँ तो यूजर इनपुट तो मैंने खुद ही देना है ना। मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो नीचे लिखा हुआ आएगा ना, जो मैं दे रहा हूँ वैल्यू, यही वैल्यू अब नीचे लिखी हुई आएंगी, आनी चाहिए यानी। देखो ये वैल्यूज लिखी हुई आ रही है नीचे। बस अगर मैं बैक स्लैश एन लिख दूँ, बस अगर मैं बैक स्लैश एन लिख दूँ तो ये अलग अलग आ जाएंगी। हाँ ये वैल्यूज वही हैं जो मैंने ऊपर एंटर की हैं। बताओ, वही है ना। बस अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन किसी तरह से लगा दूँ तो फिर शायद बेहतर हो जाए काम। ठीक है, बैक स्लैश एन मैं यहाँ पे लगा नहीं सकता, वरना ये वैल्यू तो ऐसा होगा कि एक के नीचे एक आ रही होगी अगर मैं यहाँ लगाऊंगा बैक स्लैश एन वैल्यू। ठीक है, अब इसको समझते हैं किस तरह से। ठीक है, होगा क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इफ, जरा देखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई अगर तो जे की वैल्यू जब बराबर हो जाए, अब जे के अंदर कितनी वैल्यूज है, जे के अंदर है 4 वैल्यूज। ठीक है, 0 1 2 3। मैं कहता हूँ जे की वैल्यू जब हो जाए लेट से 2 हो जाए, ठीक है, या जब 3 से छोटी है 3 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो क्या करो, आप ऐसा करो, आप मुझे एक लाइन प्रिंट करके दे दो। ठीक है, और एक लाइन कैसे प्रिंट करते हैं, अगर मुझे सिर्फ एक स्पेस देना हो, प्रिंटर, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इस तरह से काम करें, ये तो सिर्फ हम अपने ऐसे ही अच्छा सा दिखने के लिए काम कर रहे हैं, नॉट नेसेसरी। क्या कह रहे हो, कह सकते हो। देखो अब क्या हो रही है, ये वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही थी, उसके बाद क्या हुआ, वैल्यूज में बैकस्लैश है ना आ गया, और बाकी की वैल्यूज कहाँ चली गई, बाकी की वैल्यूज गायब हो गई। क्यों, क्योंकि हुआ ये था कि भाई नंबर जो था ना मेरा वो एग्जिट कर रहा था, लेकिन अगर तुम चाहो तो उस वक्त जब वैल्यू सही आ रही, तुम चाहो तो यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा सकते हो, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाओगे तब भी क्या होगा, जैसे पहले वाले प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो रही थी इस तरह से, वैल्यूज प्रिंट हो रही थी ना, तुम इस तरह से इनको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से तुम इनको भी प्रिंट कर सकते हो, और इवन तुम ये बता सकते हो कि भाई ये वैल्यू इसकी है। जैसे तुम बता सकते हो यहाँ पे कि फॉर ए बी सी कॉमा लगाओ यहाँ पे। ठीक है, आई कॉमा, पहले परसेंटेज, अब देखो होगा क्या, ये जो परसेंटेज आई लिखा, ये जो परसेंटेज डी लिखा हुआ है, इसके लिए आई लिख दिया मैंने, परसेंटेज डी लिखा हुआ है इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, जे। जैसे जैसे वैल्यू होगा क्या कि मेरे पास ये वाला जो नंबर है, जैसे मैंने इनपुट लिया था एग्जैक्टली वैसा ही मैंने आउटपुट शो किया, ये देखो, एंटर वैल्यू फॉर एबीसी, और एबीसी के लिए मैं वैल्यू एंटर करवा रहा था, अब मैंने क्या किया, वैल्यू फॉर एबीसी और फिर आई और जे, सही है। चलो लेट से इसका भी एक मतलब इनपुट इसको देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या कह रही है मुझसे, मैंने इसको खत्म कर दिया, ठीक है, करने मैं वहीं से सेट कर रहा हूँ, मुझे वहां से ज्यादा बेहतर लग रहा है, देखना। देखो ये सारी वैल्यू कैसा, सही है, तो सारी वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई हैं, और सारी वैल्यूज क्या हुई हैं, बिल्कुल अपना अपना अलग अलग इंडेक्स डिफाइन करी हैं। अब मैं चाहूँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि यार मैंने ये वैल्यू देखनी भी तो है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, तो मैं ये वैल्यू से देख सकता हूँ कि भाई लेट से मैंने अगर एग्जैक्टली रैंडमली डिफाइन की तो ये 30 प्लस 32, मैं यहाँ पर आके देख सकता हूँ कि भाई 30 पे क्या है, 30 पे प्रिंट क्या हो रहा है, 32, सही है। ये 2 डायमेंशनल एरेज हो गए यहाँ तक।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले यार। हमजा अली गायब हो गए हैं, सैयद अली हैं, सैयद हमजा अली भी हैं। असद अली, असद भुट्टो गायब हो गया भाई। असद भुट्टो गायब हो गए भाई। असद बेचारे की अटेंडेंस नहीं लगी, बहुत सैड। तकरीबन पूरी क्लास में था लेकिन इसकी अटेंडेंस के टाइम पे गायब हो गए। ठीक है। 26। अच्छा, स्विच केस एरे के अंदर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो यार। बेशक 5 मिनट ले लो, कोई मुश्किल हो मुझे बता दो, कोई हिस्सा कोड का देखना है तो बता दो, अभी तक जितना हमने काम किया उसका कोई पार्ट देखना है तो बता दो, मैं दोबारा से ओपन कर लूंगा। अभी सही तो चल रहा है मेरा, इससे मेरे ख्याल से किसी का भी मसला नहीं हो रहा है वाले में। बरबान, मैं लेक्चर को अपलोड कर दूँ बाद में, बट आई कैन ट्राई ओनली। क्वेश्चन हो तो पूछना भाई। चीज देख लें भाई, अगर आप लोग बोले तो, अगर फ्री हो गए हो, अगर देख लिया सही से मैं फिर आगे बढ़ूँ। चलो खैर, एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटी सी। देखो स्विच के अंदर होता क्या है कि हम मल्टीपल केसेस के दरमियान स्विच कर रहे होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आप ये कर रहे होते हो, बात करते हो, अब वो बात आपको लगती है कि यार मैं, दो तीन आप चीजें डिफाइन कर दो कि भाई अगर ये नहीं होगा या अगर ये होगा तो ये वाली बात करूंगा, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप पहले से सोचोगे कि अगर मुझसे एक, लेट्स से सी हम बात करते हैं, लेट्स से इंटरव्यू की बात करते हैं, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर वहां मुझसे वो सी लैंग्वेज के बारे में पूछेंगे तो मैं उनको ये जवाब दूंगा। अगर वहां मुझसे वो एचटीएमएल के बारे में पूछेंगे तो मैं उनको ये जवाब दूंगा। अगर वहां मुझसे वो पूछेंगे आपकी इंग्लिश कैसी है तो मैं उनको ये। अब इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता कि इस, अच्छा इसमें ये भी होता है कि आप इस तरह भी रख सकते हो अपनी कंडीशन को कि अगर वो मुझसे मैथ्स का पूछे तो मैं क्या दूंगा, मेरी मैथ्स अच्छी है और मैंने मैथ्स के बाद सी लैंग्वेज पढ़ी है, मेरी सी लैंग्वेज भी अच्छी है, और सी लैंग्वेज के बाद मैंने जावा जावा सी शार्प पढ़ी है, सी शार्प और जावा पढ़ी है, सी शार्प भी बहुत अच्छी है। यानी उन्होंने पूछा सिर्फ मैथ्स का है, लेकिन मैथ्स के बाद जो तुमने पढ़ा हुआ है ना उस सब की बातें भी करने लगोगे। ठीक है। अच्छा तो देखते हैं, लीव करके यार, लीव करके नहीं जाओ, नुकसान होगा। अगर गलती से भी लीव हुआ है तो दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और 5 4। ठीक है। अब यहाँ पे हम स्विच केस बना, स्विच नंबर। बस यहाँ पर होता क्या है कि आपको नंबर डिफाइन करना होता है जिससे आप काम करोगे, यानी वो वेरिएबल डिफाइन करना होता है जिससे आप केसेस चेक करोगे। आपका केस हो गया, केस, लेट्स से वेरिएबल की वैल्यू 1 होती तो ये केस चलता। देन ई कॉमर्स मार्केट, और इसको उठाओ और मारो बोले जाकर।
ऐसे मैं एक और केस बनाना चाह रहा हूँ, केस 2। अच्छा, ये केसेस का नंबर नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि ये केस नंबर है, नंबर से डिफाइन करोगे नहीं, यहाँ पर ABCD भी आ सकता है। आप अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप कुछ भी और नंबर दे सकते हो, अपनी मर्जी का अपना नाम रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है प्रिंटर, स्कूल। मैं अभी फिलहाल दो केसेस, इस प्रोग्राम को अगर रन करते हैं हम, तो और मैं इसको कंपाइलर रन कर लेता हूँ F11 से, जिससे यहाँ पे कोई ऑप्शन कोई आंसर नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ F11। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज एन ई कॉमर्स मार्केट और दिस इज अ स्कूल। अब मैंने तो सिर्फ वन सेलेक्ट किया था, लेकिन ये है, ठीक है। अच्छा, इसका एक एल्स भी होता है, यानी इफ एल्स की तरह का काम होता है इसके अंदर। इसके अंदर एक एल्स भी होता है जिसे कहते हैं डिफॉल्ट। यहाँ पर आप कोई वैल्यू दे सकते हो, लेट्स से इनवैलिड। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब मसला ये है कि मुझे अभी मैं अगर ये यूजर इनपुट के साथ भी करता, किसी भी तरीके से करता, नहीं चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसे यूजर इनपुट में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ये वैल्यूज यूजर से लेता हूँ, टी कॉमा 10%। ठीक है, यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूँ भाई। तो एक कंडीशन चली, मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ जी 1। दोनों कंडीशन चल रही हैं, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है, तुम लोग भी अगर देखो ना, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका हल यहाँ पर लगा दो ब्रेक। सेकंड ब्रेक। अब जरा मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ F11 कंपाइल और रन 2। ठीक है, तो अब सिर्फ ये वो कंडीशन चलाएगा, लेट्स से अगर मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ तो इनवैलिड देगा। ठीक है, आज यार बहुत मसला चल रहा है इंटरनेट का, मेरी तरफ से भी और तुम लोगों की तरफ भी बड़ा मसला चल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ यार आज का लेक्चर ना शाम तक मैं क्लासरूम के ऊपर इसको थोड़ा सा इसकी एमबीज, ये यकीनन मुझे लगता है इसका बनेगा, क्योंकि आधा 1 डेढ़ घंटा हो गया है, तो इसकी एमबी को थोड़ा कम करके मैं इसको कम रेजोल्यूशन पे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कुछ नजर ना आए, थोड़ा सा कम करके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कोशिश करके। ठीक है, अच्छा समझ में आया। अब इसमें होता क्या है, ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह होता है। स्विच केसेस आर जस्ट लाइक, बट सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इफ नंबर इज इक्वल टू चेक करते हैं, वहां पर यहाँ पर क्या करते हैं, स्विच के अंदर नंबर आपने रख दिया है, कोई भी वेरिएबल आपने रख दिया, चेक करना है तो ये यहाँ रखा हुआ है। अब ये केस ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे केस 1 केस 2 केस 3, यहाँ पे मैं केस 3 केस 4 मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, केस 1 2 5 2 5 6 2। तो मतलब ये होता है कि वेरिएबल की ये वाली वैल्यू चेक होगी इस केस में, ये केस का कोई नंबर नहीं होता। मैं कहता हूँ वो केस जिसमें वेरिएबल की वैल्यू 1 चेक हो रही है, वहां पर ये ये प्रिंट हो जाएगी लाइन। वो केस जिसमें वेरिएबल की वैल्यू 2 चेक हो रही है, उस केस में ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। वो केस जो डिफॉल्ट है, यानी वो केस क्या बेसिकली जब डिफॉल्ट ऐसी वैल्यू जो कि आपकी चेक की हुई वैल्यू में से नहीं होगी, तो डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये लेबल्स होता है, ये जो केस है ना ये लेबल है। ठीक है, ये और कुछ है, और ये लेबल होता है कि ये लेवल आपका 3 चेक कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब है लेवल 3, अगर वैल्यू 3 होगी वेरिएबल के अंदर तो ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए। ये वो लेवल है जो कि चेक कर रहा है, ये वो लेवल है जो कि डिफॉल्ट है, यानी अगर आप कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करते हो जो कि इन दोनों में से नहीं है, तो फिर ये आंसर आता है। ठीक है, मसला यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है यहाँ तक, मुझे भी बता दे।
केस वन की कंडीशन ये है, ये केस वन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वो केस है अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 एंटर करेगा ना तो ये वाला केस पूरा चल जाएगा। जब यूजर वेरिएबल की वैल्यू 2 एंटर करेगा तो ये वाला केस चल जाएगा। जब एंटर करेगा जो इन दोनों में से कोई भी नहीं होगी तो ये वाला केस चल जाएगा, ये वाली वैल्यू चल जाएगी। केस देखो केस वन कह सकते हो, लेकिन ये मत समझना कि केस वन होता है नहीं, केस नंबर 2 है, नहीं। इस केस के अंदर वेरिएबल की वैल्यू 1 चेक की जा रही है, इस केस में वेरिएबल की वैल्यू 2 चेक की जा रही है, ये कह सकते हो। ठीक है, किसी को कोई, किसी और को भी हमजा के अलावा भी किसी को मसला कोई तो पूछ ले यार। बैठे में अभी तकरीबन हमारे बाकी है, अगर तुम लोग बोलोगे तो सवाल भी करना है तो कर लो, मसला नहीं है कोई। ठीक है, वरना मीटिंग को हम एंड करते हैं। मैं तुम लोगों के लिए वीडियो वाला जो काम है वो फिर कोशिश करता हूँ कि वो किसी तरह से दोपहर तक या शाम तक हो जाए लाजमी। शाम तक नहीं होगा तो यार मैं मतलब मगरिब तक का कर सकता हूँ। अच्छा, एक काम तुम लोगों के लिए ये है कि यार तुम लोग मुझे एक फॉर लूप बनाओगे, सिंपल फॉर लूप, जैसे मैं फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, तुम्हें सिंपल ये काम करना है विदाउट एरे, विदाउट यूजिंग एरे। अब विदाउट यूजिंग एरे तो काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फॉर लूप चलेगी, ये वाला देख लो, एक फॉर लूप चलेगा, ठीक है, वो 5 मरतबा चलेगा टोटल। यहाँ पे इसको 0 से 5 टाइम्स, यानी 0 से 5 से छोटा मतलब 5, ठीक है, या तुम लोग चाहो तो 1 से 5 तक चला सकते हो। 5 मरतबा ही लूप चलेगा, और हर मरतबा, यानी अगर ये अभी फर्स्ट टाइम चला ये, तो इसके अंदर 5 मरतबा लूप चल जाएगा, फिर ये सेकंड टाइम चला, फिर इसके अंदर एक और लूप चल जाएगा, फिर ये थर्ड टाइम चला, फिर इसके अंदर एक और लूप चलेगा, फिर ये फोर्थ टाइम चला, फिर इसके अंदर एक और लूप चल जाएगा। जैसे वैसे ही ये लूप नॉर्मली चल के दिखाएगा। बस यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तुम लोगों को, सिर्फ एडिशन ये करना है, ठीक है, और रिजल्ट के साथ मतलब स्नैपशॉट भेजना है, कोड नहीं भेजना, पिक्चर लेके भेजनी है कोड की भी और रिजल्ट की भी। सही है, सही है, सब पे क्लियर है। ये बाकी के भी जो 3-4 लोग हैं ना, इनको भी बता, इनको भी, सरमत, मरवान और हमजा, दोनों हमजा। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और बोलो क्या आएगा देखना। वैसे मैं यार, लेकिन वीडियो मसला ये है, चलो मैं कल तक का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो मैं आज रात तक तुम लोगों के लिए कोशिश करके अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कल तक का टाइम दे रहा हूँ इस काम के लिए। सही है, इंशाल्लाह मिलते हैं बाद में।